आएगा वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। नाना यार भाई साहब इस टाइम पूरे भारत में एक ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जिस तरह की दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, क्योंकि भारत ने सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को अचीव किया। बेशक हम पाकिस्तानी है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान में अचीव किया, सच को सच बोलना चाहिए। यहाँ से वीडियोस काफ़ी निकल कर आई हैं। फिलहाल जो हमारे मीडिया के द्वारा बातें की जा रही हैं भाई, वहाँ से फिलहाल कोई ऐसा वीडियो निकल कर नहीं आ रहा, सिर्फ बातें हैं, ठीक है ना। एक वीडियो प्रूव समथिंग होता है तो उसका बंदा बोल सकता है हाँ भाई साहब हमने भी कुछ किया है, तो भाई साहब प्रूव आए हैं। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। F-16 और JF-17 को किया भारतीय आकाश सिस्टम ने ढेर, दुनिया में बढ़ गई आकाश सिस्टम की डिमांड। अच्छा ये भी हुआ है? अब भाई साहब इस तरह मुझे नहीं आइडिया, तो वीडियो चलो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा किस तरह से आकाश सिस्टम ने भाई साहब एक्टिव हुआ है। कौन करते स्टार्ट। भारत ने किया पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को ढेर। भारत पर हमले की कोशिश में थे दोनों जेट्स। आकाश मिसाइल ने किया काम तमाम। आकाश मिसाइल की ऐसी पावर देख अमेरिका और चीन भी हिले। F-16 और JF-17 का ऐसा हाल देख रसातल में पहुंच जाएगा दोनों का डिफेंस मार्केट। भारत की सैन्य ताकत ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना और उनकी घातक मिसाइलों ने पड़ोसी मुल्क को रातों रात थर्रा दिया। भारत ने इतनी तेजी और सटीकता से कार्रवाई की कि पाकिस्तान हिल गया। कुल 9 ठिकानों पर भारत ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया, और ये सब इतनी चतुराई से किया कि दुश्मन को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश में अपने 2 सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 को हवा में उतारा, मगर भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों को चंद सेकंड्स में हवा में ही धूल चटा दी। जी हाँ, आकाश मिसाइल की इस अजेय ताकत ने न सिर्फ पाकिस्तान के इरादों को कुचल दिया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की इस स्वदेशी तकनीक की ओर खींच लिया। कई देश पहले से ही इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की बात कर रहे थे, और अब इस कार्रवाई के बाद तो बड़े-बड़े देश इसे हासिल करने की होड़ में लग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम ने इन फाइटर जेट को आसमान में ही ठोका है, उसके बाद तो इन जेट्स के निर्माता देश यानी अमेरिका और चीन के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जेट्स आकाश मिसाइल से ढेर हुए हैं, इसके बाद तो इन दोनों विमानों का डिफेंस मार्केट बर्बाद होना तय है। तो सवाल है कि आखिर भारत की मिसाइल ये किया कैसे? क्या है आकाश मिसाइल की ताकत जिसने पाकिस्तान के सारे हथियार बेकार कर दिए? कैसे भारत ने इतनी सटीकता से ये जवाबी कार्रवाई की, और क्यों दुनिया अब भारत की इस तकनीक की कायल हो रही है? इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की आधी रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे ताकतवर हथियारों को मैदान में उतारा। जानकारी के मुताबिक राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और 9 ठिकानों पर सटीक निशाना साधा। ये ठिकाने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में थे, जैसे मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कोटली। खास बात ये कि भारत ने ये कार्रवाई अपनी सीमा के भीतर रहकर की, यानी स्टैंड ऑन ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जो दूर से ही टारगेट को भेद सकते हैं। इनमें हैमर बम जैसे हथियार, स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल शामिल थे, जो रडार को चकमा देने में माहिर हैं। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इस ऑपरेशन का मकसद किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि उन संगठनों को सबक सिखाना था जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन की सटीकता 100% थी, और इसका सबूत है कि कोई भी गलत टारगेट नहीं मारा गया। भारत ने इस ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और रणनीति के साथ अंजाम दिया कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 भेजे, तो भारत की आकाश मिसाइल ने उनका खेल हवा में ही खत्म कर दिया, जिसके बाद चीन से लेकर अमेरिका तक हैरान है। भारत को लेकर पाकिस्तान ने कर डाली बड़ी गलती। पल भर में भारत ने ढेर कर दिए पाक के फाइटर जेट्स। अब बात करते हैं उस आकाश मिसाइल की जिसने पाकिस्तान के दोनों फाइटर जेट्स को हवा में ही ढेर कर दिया। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का वो गौरव है जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, और ये 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपरसोनिक वाह, स्पीड क्या है? यानी 2.5 मैक, मान जो गया ध्वनि भाई की भाई। गति से 2.5 गुना ज्यादा है। 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 को भारतीय सीमा की ओर भेजा, तब आकाश मिसाइल ने अखनूर और पुलवामा के पंपोर इलाके में इन जेट्स को निशाना बनाया। इंडिया का अपना ही। F-16 जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था और JF-17 जो चीन के साथ मिलकर बनाया गया था, दोनों ही आधुनिक तकनीक से लैस थे। मगर आकाश मिसाइल ने इनके रडार को चकमा देकर इन्हें सेकंड्स में नष्ट कर दिया। DRDO के आंकड़ों के मुताबिक आकाश मिसाइल 90% से ज्यादा सटीकता के साथ टारगेट को हिट करती है। इसकी 360 डिग्री कवरेज इसे किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोकने में सक्षम बनाती है। चीज़ है ना यार। उदाहरण के लिए, अगर कोई जेट 20 किलोमीटर की दूरी से आ रहा हो, तो आकाश का रडार उसे तुरंत पकड़ लेता है और मिसाइल उसे हवा में ही खत्म कर देती है। इस ऑपरेशन के बाद वियतनाम, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकी देशों ने आकाश मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अब भी इसकी तो लागत तेज बोलेंगे विदेशी भाई। मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में 25% कम है और मेंटेनेंस भी आसान है। DRDO के मुताबिक आकाश मिसाइल की परफॉर्मेंस भाई, मुझे तो शक है कि 90% से अफगानिस्तान ज्यादा मामले सटीक है। भारत से ये मिसाइल 360 डिग्री कवरेज देती है, यानी किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोक सकती है। इसकी तुलना रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम से की जाती है, मगर आकाश की लागत और मेंटेनेंस काफी किफायती अच्छा, है। इस भाई ज्यादा ऑपरेशन खर्चा ने नहीं भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा दिया है और ये साबित किया कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। वाह। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से कीमत कम, ताकतवर ज्यादा। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को और उजागर करता है। आकाश मिसाइल सिस्टम का विकास 90 के दशक में शुरू अच्छा। हुआ था और इसे 15 साल बाद भारतीय सेना में क्या शामिल किया गया। अजीम चीज़ इसकी बनाई है लागत भारत करीब 20 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जो विदेशी सिस्टम्स जैसे अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से काफी कम अच्छा। है। आकाश का रडार, जिसे राजेंद्र रडार कहा जाता है, 100 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक कर 100 सकता है। किलोमीटर। इसकी बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं। ये सिस्टम पूरी तरह मोबाइल है, यानी इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश की 2 यूनिट्स को अखनूर और पंपोर में तैनात किया गया था, जहां से इन्होंने पाकिस्तान के जेट्स को निशाना बनाया। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब, देखो ना क्या बन गया है हमारे साथ। भारत ने दिवाली मनाई है रात को। हाँ ना यार, वजह देखो यार, 25 मैं- मिनट अंदर हैं, 25 मिनट क्या 9 जिग्गू गेट किया है। यार मुझे नहीं समझ आई टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने 25 हमारे टारगेट सेट के, सैन्य टारगेट नहीं हिट हाँ। किया। क्यों बंदा बोले हमारी आर्मी को उन्होंने निशाना नहीं, नहीं, नहीं। बनाया। लेकिन बात इधर आती है ना हमारे रेडार्स डिटेक्ट कर सके उनको, ना भाई साहब हमारी वायुसेना उड़ पाई उस टाइम पे, जो बिल्कुल। उनको भाई हमारे पाकिस्तान में घूम रहे थे जाने से रोक सके। भाई साहब ये भारत की कामयाबी ही हम इसको बोलेंगे। लेकिन भाई साहब जो बाद में काम हुआ, लेकिन इंडिया की साइड पे ये देखा गया है कि वहां पे एक या 2-3 फाइटर जेट्स की वीडियोस निकल कर आई हैं जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं पता वो किसके। यार अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट वहां पर गिरे हैं हाँ। तो वहां पे पाकिस्तानी पायलट्स भी होंगे। हाँ ज़ाहिर, ये बात तो है। हाँ ना, ऐसे भी हो हाँ। सकता है। लेकिन अब ये नहीं पता कंफर्म, आई थिंक सो इंडिया ने भी कंफर्म किया है नहीं किया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। उधर की वीडियोस उनकी जहाजों की आई है कि नहीं आई, ये मुझे फिलहाल नहीं पता। यार लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे विजुअल्स आए जो आसमान से जहाज गिरते हुए के आए हैं रात को। भाई, लेकिन अब ये नहीं पता कि कंफर्म वो खबर कोई नहीं है। वही ना कि भाई साहब आखिर कौन सा वो फाइटर जेट है। हाँ, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान में तो स्पेशल वीडियोस बनी है कि भाई साहब ये मिसाइल आए हैं गिरे हैं। हाँ, वो वीडियो बना रहे थे, देखा है, ऊपर से आ रहे हैं, पूरी वीडियो आई हुई है। यार देखो हाँ, ना भाई साहब, भारत ने तांडव किया पाकिस्तान में आगे खुले हैं। और ये देख आकाश का उधर कमाल, आकाश ने क्या आकाश ने क्या जलवे दिखाए हैं। यार। भारत का डिफेंस सिस्टम कामयाब हो गया। हाँ। यार 2 साइडों पे उन्होंने 3 साइडों पे लगाए और हुए। भाई वो यार वो तो लगाए हुए हैं, लेकिन भाई साहब उसका क्या कहते हैं, उसके बावजूद भाई साहब S-400 और जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम है उसको तो आप छोड़ दो। यार तो इससे पता चलता है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत हाँ, है। वही ना भाई साहब, इस टाइम भारत ने फुल अपने डिफेंस लगाए हुए हैं। हाँ। लेकिन हमने भी लगाए हुए होंगे, हाँ। लेकिन हम फेल हो गए। ना फेल हो गए। हम फेल हो गए इस मामले में। तो यार। भाई साहब अब यही है आखिरी इस जंग का हल कि पीस हो जाए, कि अमन peace हो जाए, सुकून हो क्योंकि जाए। भाई साहब अगर वॉर आगे बढ़ती, पाकिस्तान हमला करता है तो इंडिया डबल करेगा, इंडिया डबल करेगा तो पाकिस्तान फिर उसे अच्छा करेगा।
फिर भाई भारत उससे तो अच्छा करेगा। बस यार नुकसान है, लोग मारे जाएंगे, हाँ सब ना कुछ है। भाई, तो भाई अब देखते हैं क्या निकलता है अगला स्टेप। हाँ। आपकी क्या थॉट है इस बारे में यार? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।